हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 4 वायुमंडल एवं इसका संघटन। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज्यादा होती है। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहां से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी इसके साथ घूमता रहता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करती ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करती है। वायुमंडल छन्नापत्र का कार्य करता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छानकर पृथ्वी पर भेजता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तो वे बादलों के कारण रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारे वातावरण अपेक्षाकृत गर्म हो जाते हैं। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो पहले पर्वत पर पहुंचती है, बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें गर्म होती हैं एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। आइए अब देखें वायुमंडल में गैसों का वितरण। नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01%। कुल मिलाकर गैसें हैं 100%। वर्तमान समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अत्यधिक मात्रा में स्थलीय विकिरण की ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है। इसके कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है और जलवायु की दशाओं में भी परिवर्तन नजर आ रहा है तथा भूमंडलीय तापन हो रहा है। इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, जिससे ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। वहां के लोग दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहां के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूरज की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं परंतु बाहर नहीं निकल पाती। यह ग्रीन हाउस कहलाती है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल की 5 परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा बाह्यमंडल और पांचवा बहिर्मंडल।
आइए तो सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इस मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यहाँ जल वाष्प एवं धूलकण अधिकता से मिलते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। आइए अब देखते हैं समताप मंडल। इसका आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना है, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। आइए अब देखते हैं मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता जाता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करता है घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते। आइए अब देखते हैं आयन या बाह्यमंडल। इसका आरंभ मध्य मंडल के बाद होता है। वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। बाह्यमंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। आइए अब देखते हैं बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। दूसरा, पृथ्वी पर पहले स्थल भाग गर्म होता है। तीसरा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% है। चौथा, वायुमंडल की सबसे पहली परत क्षोभ मंडल है। पांचवा, रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है। छठा, समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। सातवां, बाह्यमंडल का फैलाव 400 किलोमीटर तक है। आठवां, हल्की गैसें बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। नौवां, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 10वां, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 11वां, तापमान बढ़ने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। 12वां, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।